पिछले कुछ सेशंस में आपने कुछ ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स सीखे जिनके बारे में आपने ना कभी सोचा था ना कभी सुना था कि इतनी फास्ट भी काम हो सकता है। आज के सेशन में भी हम कुछ ऐसे ही शॉर्टकट्स जानेंगे और कुछ पुराने शॉर्टकट्स को हम वापस से रिवाइज करेंगे। जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं उनको हम दोबारा से रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे कीबोर्ड की एक की से, जो कि इंसर्ट के नाम से है। हमारे कीबोर्ड में एक की होती है जिसका नाम होता है इंसर्ट। इंसर्ट की एक्चुअली क्या करती है? इंसर्ट की ओवर टाइप और इंसर्ट मोड के बीच में स्विचिंग का काम करती है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। आपको एमएस वर्ड में इंसर्ट की का यूज करके दिखाते हैं। कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए हम इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, और वहां पर मैं अपना टेक्स्ट डाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहां पर अपना नाम लिखना है तो मैं यहां पर अपना नाम लिख सकता हूं। अगर मैं इंसर्ट की प्रेस करूंगा, मैंने अपनी इंसर्ट की प्रेस करी, अब देखते हैं क्या होता है। अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इंसर्ट की सेटिंग बंद की गई है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में कई बार इंसर्ट के ऑप्शंस बंद होते हैं, तो उसके लिए हम ऑप्शंस में जाएंगे और वहां जाकर एडवांस में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपके पास, यूज द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड। मैं इस पे क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं। अब मेरा इंसर्ट की काम करना शुरू कर देगा। अब मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं, स्मार्टो सिस्टम्स। अभी देखिए ये जो स्मार्टो सिस्टम्स मैंने लिखा है इसने आगे के सारे टेक्स्ट को आगे की ओर धकेल दिया है और यहां पर ये स्मार्टो सिस्टम्स जो वर्ड है वो लिखा गया है। अगर मैं इंसर्ट की प्रेस कर देता हूं अपने कीबोर्ड पर, तब देखिए क्या होगा। अब एक एक लेटर जो मैं टाइप कर रहा हूं वो पहले आगे से एक लेटर को डिलीट कर रहा है और उसके बाद उसको लिख रहा है। अब ये ई जो है, ठीक है, इस ई को रिप्लेस करते हुए आर वर्ड आ जाएगा। जैसे ही मैंने कीबोर्ड पे आर टाइप किया तो उस ई को रिप्लेस करते हुए इसने आर को सिस्टम्स SYSTEMS, ये ओवर टाइप मोड कहलाता है। इसको हम ओवर टाइप मोड कहते हैं कि जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर लिखना। अब यहां पर अगर मुझे कुछ टाइप करना है, हेलो हाउ आर यू, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पूरी स्क्रीन पे उतने ही रहेंगे जितने थे। काउंट करता हूं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद स्पेसेस इक्वल ही रहेंगे 1331। अभी मैं कुछ और टाइप करता हूं और मैं बहुत सारे स्पेसेस दे देता हूं। अब आप ये देखिए जैसे जैसे मैं स्पेस दे रहा हूं ये आगे के लेटर्स को डिलीट करता जा रहा है और उनके ऊपर ओवर टाइप करता जा रहा है। अब आप देखें ये 1331 पे ही कॉन्सिस्टेंट है अभी तक, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कम हो गए हैं, 235 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, 235 वर्ड्स का मतलब कि नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हमारे 235 हैं। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ लेटर्स उतने ही हैं क्योंकि वो स्पेसिस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और उसको ओवर टाइप करता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल डी। ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल डी का पर्पज है बुक क्रिएट करना वेब ब्राउजर्स के अंदर, एमएस वर्ड में फोंट्स एंड फॉर्मेटिंग को खोलना, एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाना और एमएस एक्सेल में डुप्लीकेट सेल बनाना। इसके अलावा अलग अलग एप्लीकेशंस पे डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन में उसका क्या पर्पज है। सबसे पहले हम ब्राउजर खोल लेते हैं। मैं अगर फायरफॉक्स ओपन करता हूं तो जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो उसने जो भी पेज खुला है उसको बुकमार्क कर दिया है। मैं सबसे पहले स्मार्टो सिस्टम्स की वेबसाइट खोलता हूं, SMARTOSYSTEMS.in। इस वेबसाइट को बुकमार्क करने के लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा। जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये वेबसाइट का लिंक मेरे बुकमार्क्स के अंदर सेव हो जाएगा और इसको मैं डन कर दूंगा। बुकमार्क का फायदा ये होता है कि कल को हमें उस वेबसाइट को दोबारा से एक्सेस करना है और मेरे माइंड में नहीं आ रहा था कि कौन सी वेबसाइट थी, तो मैं इजीली बुकमार्क सेक्शन में जाके वहां से देख सकता हूँ। ये एक लाइब्रेरी के अंदर सेव हो जाती है जिसको हम बुकमार्क लाइब्रेरी बोलते हैं। ये हमारे बुकमार्क्स यहाँ पर ये शो कर रहा है। अब ये जितनी भी वेबसाइट्स को रिसेंटली बुकमार्क किया गया वो सब यहाँ पर शो कर रहा है। फायरफॉक्स के अंदर कंट्रोल डी से हम बुकमार्क कर सकते हैं, उसी तरह से क्रोम के अंदर भी हम कंट्रोल डी से ही बुकमार्क कर सकते हैं। मैं एक और वेबसाइट खोल लेता हूं जिसका नाम है smarto.1 और इसको मुझे बुकमार्क करना है तो मैं कंट्रोल डी करूंगा प्रेस, तो इसका एक बुकमार्क सेव हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ऑप्शन दे रहा है ये बुकमार्क एडिट का, और कौन से फोल्डर में मुझे डालना है, बुकमार्क्स के अंदर डालना है। मैं यहाँ पर बुकमार्क्स के लिए फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकता हूँ
अलग अलग तरह के बुकमार्क्स के लिए अलग अलग तरह के फोल्डर्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं इसको डन कर दूंगा तो ये एक बुकमार्क बन गया है। आप ये देखिए बुकमार्क का सिंबल होता है ये स्टार मार्क, उसी तरह से फायरफॉक्स के अंदर भी ये बुकमार्क का सिंबल है। आप चाहें तो माउस से भी इसको बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे ही आप इस स्टार पे क्लिक करेंगे या कोई भी वेबसाइट खोल के स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बुकमार्क हो जाती है। आप बुकमार्क्स देख सकते हैं, यहाँ से बुकमार्क्स देख सकते हैं। जो जो चीज आपने बुकमार्क की है वो यहाँ पर आपको शो कर रही है। बुकमार्क बार अगर आप खोल लेते हैं तो रिसेंटली बुकमार्क्ड वेबसाइट्स आपको टॉप बार में नजर आ जाएंगी, जहां से उनको फटाफट से आप खोल सकते हैं। क्विक एक्सेस के लिए भी आपको ये हेल्प करता है। बुकमार्क ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हम बुक्स में निशानी लगाते हैं। बुक्स के अंदर एक बुकमार्क रखते हैं जिससे हमें पता रहता है कि कौन सी पेज तक हमने पढ़ लिया है। सेम उसी तरह से हम वेबसाइट्स को बुकमार्क कर सकते हैं, जिससे हम लाइब्रेरी में जाके अपनी चेक कर सकते हैं कि वेबसाइट का क्या लिंक था जिसको हमने एक्सेस करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था वेब ब्राउजर्स में हम बुकमार्क को कैसे यूज करते हैं। कंट्रोल डी की मदद से हम वेब ब्राउजर्स में बुकमार्क करते हैं। अब खोल लेते हैं एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में हम बात करेंगे कि कंट्रोल डी से क्या होता है। जैसे ही मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूं तो इसने फोन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग बार जो है मेरी खोल दी है, जिसमें मेरे पास फोंट को छोटा बड़ा करने के और उसके कुछ उससे रिलेटेड कुछ एडवांस ऑप्शंस मुझे दिखते हैं, जिसमें फोंट की विड्थ को मैं सेट कर सकता हूं, उसकी स्पेसिंग को कम ज्यादा कर सकता हूं। तो ये सब फीचर्स मुझे डिटेल में नजर आते हैं। अगर पावर पॉइंट की बात करें तो पावर पॉइंट में आपको कंट्रोल डी किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट यानी उसका कॉपी बनाने में हेल्प करता है। और अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में वो किसी भी सेल को डुप्लीकेट करने में हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्मार्ट ऑफ सिस्टम्स, और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ऊपर वाले सेल को वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देगा। ये सेम काम हम दो तरह से कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करके भी कर सकते हैं, या कंट्रोल के साथ कॉलन प्रेस करके भी हम कर सकते हैं। दिस की, जो कि एंटर के साथ कॉलन की की होती है, उसको प्रेस करके हम कर सकते हैं। तो ये सेम डुप्लीकेट कंटेंट बनाने के लिए, डुप्लीकेट सेल्स बनाने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी या कंट्रोल प्लस इसको यूज करते हैं। दोनों ही इजीली एक्सेसिबल हैं। एक लेफ्ट हैंड से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे को हम राइट हैंड से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्टकट्स इस तरह से बनाए गए हैं कि आप लेफ्ट हैंड से अगर डुप्लीकेट बनाना चाहें तो लेफ्ट से बना सकते हैं, और राइट से बनाना चाहें तो राइट से भी बना सकते हैं। So it is very simple. Go again, do again. Control D, it is creating duplicate, and Control colon, it is also creating a duplicate. दोनों का सेम काम है। लेकिन MS पावर पॉइंट में ये दूसरा शॉर्टकट जो कंट्रोल प्लस कॉलन है वो काम नहीं करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल के साथ क्लिक करने से क्या होता है या शिफ्ट के साथ क्लिक करने से क्या होता है। हमारे पास दो कीज हैं, कंट्रोल और शिफ्ट। वेब ब्राउजर में ही बात करते हैं। वेब ब्राउजर में अगर हम किसी भी लिंक पर कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल कंट्रोल प्लस क्लिक करते हैं, तो वो जो लिंक है वो न्यू टैब में ऑटोमेटिकली खुल जाता है। अगर मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता तो वो उसी टैब में ओपन होना था, लेकिन क्योंकि मैंने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली उसको उसने न्यू टैब में ओपन कर दिया है। अगर मैं शिफ्ट दबा के क्लिक प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू पेज पर वेबसाइट ओपन हो जाती है, या न्यू पेज पर वो लिंक ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ क्लिक्स हमारे काम करते हैं। उसके बाद हम एक ये शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट टी, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रोल शिफ्ट टी का काम होता है किसी भी पहले से खोले गए टैब को हिस्ट्री में से ओपन करना। आइए इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। अब मान लीजिए मैं एक टैब खोलता हूं smarter.1, फिर मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूं wikipedia.org, फिर एक खोल लेता हूं speedtest.net। इस तरह से मैंने कुछ वेबसाइट्स खोल ली हैं। अब मैं विकिपीडिया को बंद कर देता हूं, तो कंट्रोल शिफ्ट टी क्या काम करेगा, जो मैंने बंद किया है उसको वापस से खोल देगा सीरियल ऑर्डर में, यानी जैसे जैसे मैं बंद करूंगा उसी सीक्वेंस में वो खोलेगा। मैंने विकिपीडिया बंद किया और उसके बाद मैंने smarter.1 को बंद किया। कंट्रोल शिफ्ट टी जैसे ही करूंगा तो पहले उसने smarter.1 को खोला है,
ये देखिए दोबारा से ये वेबसाइट खुल गई है और कंट्रोल शिफ्ट टी जैसे ही करूंगा तो विकिपीडिया को भी वापस से इसने खोल दिया है। इससे पहले भी अगर मैंने कोई टैब क्लोज किया होगा, जैसे ये बुक का एक मैंने फोटो को क्लोज किया था, तो ये भी वापस से ओपन हो गया है। उससे पहले मैंने अगर कुछ खोला था तो वो भी वापस से ओपन हो गया है। यानी बैक रिवर्स हिस्ट्री हमें दिखाता चला जाएगा। जो जो टैब मैंने जिस जिस सीक्वेंस में बंद किया है उसको उसी सीक्वेंस में रिवर्स ऑर्डर में वो ओपन करता चला जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि कई बार एक्सीडेंटली हम किसी एक टैब को बंद कर देते हैं। तो ये बंद करने से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई टैब अचानक से बाय मिस्टेक हमने बंद किया है तो वो वहीं से ही हमें एज इट इज रिस्टोर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टी करने की देर है तो वो टैब हमारे सामने ऐसा कैसा खुल जाता है। इस शॉर्टकट का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि अक्सर जब वेब ब्राउजर पे हम सर्फिंग कर रहे होते हैं और हमने 20-30 टैब एक साथ खोल रखे होते हैं, जब बहुत ज्यादा हम सर्फिंग कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ सर्च कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम बाय मिस्टेक किसी एक टैब को बंद कर लेते हैं या अनजाने में हमने एक टैब को बंद कर देते हैं जिसको हमें बंद नहीं करना था। तो वहां पर कंट्रोल शिफ्ट टी, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट टी हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है और हम तुरंत जो है पिछले टैब पर जो हमने बंद किया था एक्सीडेंटली उस तक पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त एक शॉर्टकट है। उसके बाद आता है ऑल्ट कंट्रोल डेल। ऑल्ट कंट्रोल डेल जो है वो विंडोज 10 में लॉक स्विच यूजर साइन आउट एंड टास्क मैनेजर स्क्रीन पर लेकर जाता है, जबकि विंडोज 7 में सिंपली डायरेक्टली टास्क मैनेजर पर लेकर जाता था। विंडोज 10 में जैसे ही मैं ऑल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करता हूं तो मेरे सामने ये ब्लू स्क्रीन आ जाती है जिसमें मुझे 4 ऑप्शन दिखते हैं, लॉक स्विच यूजर साइन आउट एंड टास्क मैनेजर। मैं इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं विंडोज से साइन आउट करना चाहता हूं तो मैं साइन आउट पे क्लिक कर दूंगा। मुझे अगर यूजर चेंज करना है, किसी दूसरे यूजर को लॉगिन करना है, तो मैं स्विच यूजर करूंगा। लॉक करनी है अगर स्क्रीन तो मैं लॉक करूंगा और टास्क मैनेजर खोलना है तो मैं टास्क मैनेजर खोल लूंगा। लेकिन टास्क मैनेजर के लिए विंडोज 10 में एक शॉर्टकट की भी दी गई है जिसका नाम है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो ये मेरे सामने टास्क मैनेजर आ जाता है और इसके अंदर सभी फीचर्स मैं देख सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं। टास्क मैनेजर का काम हमारे जितने भी ओपन विंडोज होती हैं या जितने भी प्रोसेसेस बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं उन सबको देखना रहता है। इसमें मुझे सीपीयू की यूसेज, अपनी रैम की यूसेज, हार्ड डिस्क की यूसेज और नेटवर्क की यूसेज का भी पता चलता है। किसी भी रनिंग टास्क को फोर्स शटडाउन करने के लिए, यानी जबरदस्ती उसको बंद करने के लिए, मैं टास्क मैनेजर का अक्सर यूज करता हूं। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी हैंग हो रही है और नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रही है, तब हम उस केस में कंट्रोल शिफ्ट एस्केप प्रेस करके टास्क मैनेजर खोलते हैं और उस एप्लीकेशन को यहां से एंड टास्क करके बंद कर देते हैं, जिससे कि मेरी सिस्टम की परफॉर्मेंस बनी रहती है। अगर कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा लोड ले रहा है तो उसको हम यहां से क्लोज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही नायाब टूल है जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और अक्सर यूज किया जाने वाला ये टूल है, जिसको शॉर्टकट की से अगर हमें एक्सेस करना है तो याद रखें दोस्तों, ये कंट्रोल शिफ्ट एस्केप है। अदरवाइज आप इसको टास्क बार से भी राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाके इसको खोल सकते हैं। सिंपल है, नीचे जो टास्क बार है वहां पर टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर आ जाएगा। लेकिन उतना भी करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कंट्रोल शिफ्ट एस्केप को याद रखना है। लेकिन अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं तब आपको ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करने पे सीधा ही टास्क मैनेजर खुल जाता है।